देखिए इस तरीके से, जैसे यहाँ पे भूमजल है, पुनः पूर्ति, हैंडपंप, नदी और झरना, भूमजल, जल भर, इस तरीके की व्यवस्था की जाती है। क्या आप किसी ऐसे स्थान पर गए जहाँ जल के निर्माण का कार्य होता है? श्रमिकों के निर्माण के लिए जल कहाँ से मिलता है? आपको शायद देखा होगा, ऐसे स्थानों पर भूमजल पहुँचाने में बोरिंग लगाई जाती है। वहाँ पर कार्य करने वाले लोगों को मालूम कीजिए कि उन्हें जल पाने के लिए कितनी गहरी तक खुदाई करनी पड़ती है। क्या हम भूमि के नीचे निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने पर भूमजल पर क्या प्रभाव होता है? चलिए 16.4 भूमजल का स्तर अवक्षय। भूमि के नीचे निकले गए भूमजल की पूर्ति पर वर्षा जल में रिसाव द्वारा हो जाती है, जिसे भूमजल के स्तर तक प्रभावित नहीं किया जा सकता। केवल उतना ही जल निकाल सकते हैं जितना कि प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पुनः पूर्ति हो जाती है। तथापि जल पर्याप्त रूप से पूर्ति न होने पर भूमजल स्तर नीचे गिर जा सकता है। ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक, कृषि गतिविधि या भूमजल स्तर के प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य कारक हो सकते हैं, जिसे भूमजल स्तर पर नीचे गिरा सकते हैं। भूमजल स्तर को प्रभावित करने के लिए अन्य कारक में जैसे वनोन्मूलन हो गया। इसी तरीके से कई जगह पर कमियां हमें देखने को मिलती है। तो जिस तरीके से हमें क्या होता है, वन वगैरह कटने के कारण हमें कई सारा नुकसान देखने को मिलता है। जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालय, सड़कों निर्माण की मांग बढ़ती जाती है। कृषि हेतु भूमि, उद्यान, खेल मैदानी क्षेत्र में कमी आई है। इसके कारण भूमि में देख सकते हो वर्षा जल के अवस्त्रावण की दर में कमी आ जाती है। यदि खुले क्षेत्र में इस तरीके की कमी होती है तो इसका कार्य क्या परिणाम होगा? याद रखिए कि पक्के फर्श से जल आसानी से अविस्रावित नहीं होता, जबकि घास के बगीचे, मैदान में तुरंत स्रावित हो जाता है। यदि नहीं तो निर्माण कार्य के लिए बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रायः भूमजल हो सकता है। इस प्रकार एक और हम अधिक भूमजल का उपयोग कर सकते हैं और दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के निर्माण परिणाम स्वरूप भूमि में जल अविस्राव अवसर कम कर सकता है, जिसके कारण भूमजल निरंतर अवक्षय हो सकता है। वास्तव में उनके शहरों में कुछ भूमजल चिंताजनक के रूप में निम्न स्तरों पर पहुंचा सकते हैं। बढ़ते हुए जल के उपयोग के औद्योगिक द्वारा किया जाता है। हमने उपयोग में आने वाली लगभग हर वस्तु में उत्पादन में कहीं नहीं है कहीं जल की आवश्यकता होती है। कई संख्या निरंतर बढ़ती जाती है। अधिकांश में उद्योगों में जाने वाले जल में भूमि से भी निकालना पड़ता है। चलिए अब क्रियाकलाप 16.4 ऐसे कुछ उद्योगों के नाम बताइए जिससे हम जिसे दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। उत्पादन के लिए अपने शिक्षक माता पिता से जानिए, बातचीत कर बढ़ते हुए धंधे उद्योगों के बारे में नीचे गिरते हुए उत्तरदायी हैं। कृषि कार्य। भारत में अधिकांश किसान फसलों की सिंचाई करते हैं, वर्षा पर निरंतर करते रहते हैं, जैसे नहरों सिंचाई पर हमें देखने को मिलता है। तंत्र केवल कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्ध है। तंत्रों में जैसे कि अनियमितता, वर्षा के कारण उपलब्ध में कमी आती है। अतः किसानों की सिंचाई के लिए भूमजल में उपयोग करना पड़ता है। जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण कृषि में भूमजल का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता जाता है। इसके लिए परिणामस्वरूप भूमजल का स्तर गिरावट में हमें देखने को मिलता है। जल का वितरण। अनेक कारणों से विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जल का वितरण असमानता होती है। जैसे कुछ स्थानों पर अधिक वर्षा हो जाती, अच्छी वर्षा हो जाती, कुछ स्थानों पर नहीं होती, जैसे रेगिस्तान, वहाँ पर बहुत कम वर्षा हमें देखने को मिलती है। भारत बहुत विशाल देश है जिसमें सभी क्षेत्रों में एक असमानता के से वर्षा नहीं होती है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है, जबकि कुछ अन्य स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। जैसे बाढ़ आ जाती है, वर्षा हमें सूख जाता है। एक ही समय पर कुछ क्षेत्रों में कुछ सूखा हमें देखने को मिलता है। चलिए क्रियाकलाप 6.5 क्रियाकलाप 16.5 में हमारे देश में औसत वार्षिक वर्षा का वितरण चित्र 16.8 में दिखाया गया है। मानचित्र उस स्थानों को ढूंढिए जहाँ पर आप रहते हैं। क्या आपके क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा है? क्या आपके क्षेत्र में वर्षा पर पर्याप्त जल उपलब्ध है? यहाँ पर यही संभव है कि हम किसी क्षेत्र में रह सकते हैं और जहाँ पर पर्याप्त वर्षा हो, किसी भी जल में कमी आती है। हम कह सकते हैं कि यह जल संसाधनों में कुप्रबंध के कारण है। देखिए हमें बताया गया है तो कहाँ पर हमें जल देखने को मिलता है, तो जैसे भारत में बताया गया है
उसके बाद में अलग अलग जगह बताई गई है जहाँ पे हमें जल देखने को मिलता है। चलिए, जल प्रबंध देखिए। जल प्रबंध आपने कक्षा 6 में पढ़ा था। अनेक स्थानों पर जल में अनियमितता, आपूर्ति नियोजित पाइप तंत्र द्वारा, नागरिक प्राधिकरण पाइपों द्वारा जल की आपूर्ति कर यह संभव है कि जल गंतव्य तक न पहुंचाया जाए और संभव तो जल की आपूर्ति रिवाज को देखना होगा, जिससे बड़ी मात्रा में जल के पाइपों से रिसकर बह जाता है। यह नागरिकों अधिकारियों का उत्तरदायित्व है और बहुमूल्य जल को इस प्रकार से व्यर्थ होने से रोका जाता है। कुप्रबंध अथवा बर्बादी व्यक्तिगत स्तरों पर भी हम देख सकते हैं, जैसे कि मंजन करना, दाढ़ी बनाना, नहाना, अन्य कई जगहों पर जैसे कि क्या होता है, पानी को बर्बाद किया जाता है, जो हमारे भविष्य में हमें जल की आवश्यकता नहीं होगी। इस तरीके से बहुत ज़्यादा जल को बर्बाद किया जाता है। अब हमने देखा था कि वर्षा जल में पर्याप्त में अधिक मात्रा में अधिकांश में बह जाता है, जिसमें बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी होती है। भूम जल स्तर से जिसे पुनः पूर्ति कहते हैं, जैसे जल का संग्रहण। तो हम देखिए वर्षा जल संग्रहण कक्षा 6 में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। हमें मालूम है कि आपसी में जल संग्रह लगाया जाता है, जिसके लिए हमारे पूरे देश में अनेक स्थानों पर भंडारण, पुनः पूर्ति, बावड़ी बनाने के लिए, सर्दियों में बावड़ी जल संचित करने के लिए परंपरागत तरीका, रख रखाव बंद कि हम उन्हें धीरे धीरे जल को जमा कर सकें। अत्यधिक कमी के कारण इन क्षेत्रों में लोगों को तकनीकों पर पुनः विचार करना चाहिए और बावड़ियों को पुनः बनाया जाना चाहिए, जिनसे स्थानों पर पुनः वापस सारी चीज़ें बनाई जा सके, जिसमें कम बावजूद होने पर भी जल की आवश्यकताओं को प्रबंधन भली भांति हो रहा है। किसान भी अपने खेत में जल का उपयोग मितव्यतांग से करते हैं। संभवतः आपने बूंद सिंचाई व्यवस्था के बारे में सुना होगा, जिससे ड्रिप सिंचाई व्यवस्था, कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों में पानी देने की तकनीकों, जो सीधे उनकी जल सड़कों तक पहुंचाया जाता है। देखिए इस तरीके से होता है। अब आगे, आपकी भूमि। क्या आप कभी अपने घर, विद्यालय अथवा किसी अन्य स्थान पर नल से पानी बहता देखकर उसे बंद करते हैं? सिरकते हुए नल बहुत सा जल व्यर्थ हो जाता है। जल की बर्बादी को कम करने के लिए आप अपने कदम उठा सकते हैं, इसी तरह सहायता कर सकते हैं। कुछ उदाहरण के लिए विचार कर सकते हैं और नए तरीके जोड़ सकते हैं। मंजन ब्रश करते समय लगातार नल खुला न छोड़ें। फर्श की धुलाई के बजाय उस घर पोछा लगा दीजिए। उसके बाद में आप अपना तरीका जोड़ सकते हैं। 16 पॉइंट पादपों में जल की कमी का प्रभाव। आपने देखा होगा कि गमले के पौधों को यदि कुछ दिनों तक पानी न दिया जाए तो मुरझा जाते, अतः सूख जाते हैं। अध्ययन 1 में हमने पढ़ा था कि पादपों को भोजन तैयार करने के लिए, पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए पादपों के लिए उपलब्ध नहीं होगा तो क्या परिणाम? पृथ्वी पर हरियाली लुप्त हो जाएगी। इसी तरह अर्थ जीवन का अंत हो सकता है, क्योंकि पादप न रहेंगे तो परिणाम यह होगा कि पृथ्वी पर न हो पर्याप्त भोजन, न ऑक्सीजन न हो और न ही वर्षा पर्याप्त होगी। इसी से संबंध अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। चलिए, हमारा जल हमारा जीवन है। अब आपका ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। तो जितने भी अभ्यास है उसके प्रश्नों के उत्तर है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।